ड्रामा सुन मेरे दिल में सदफ को जब पता चलता है कि डॉक्टर ज़ावियार को अमेरिका फ़ौरन बुला रहा है इलाज के लिए। पहले तो उसने कहा था कि 3 माह के अंदर अंदर ज़ावियार को ले आना यहाँ पर, लेकिन अब वो कह रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ज़ावियार को अमेरिका ले आओ, इसका इलाज फौरी होगा। सदफ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वीज़ा इतनी जल्दी कैसे तैयार होगा। वो किसी को कुछ नहीं बताती, अपने आप में ही परेशानी लिए जाती है। और सदफ की माँ समझती है कि शायद इसकी बेटी ने अपनी इज्जत तार तार कर दी हुई है। वो शायद बिलाल अब्दुल्ला की वजह से परेशान रहती है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम कोई ऐसे ही नहीं दे देता। ज़रूर बदले में बिलाल अब्दुल्ला ने मेरी बेटी की इज्जत ख़राब कर दी होगी। वो तो अपनी बेटी से नज़रें मिलाने के काबिल भी नहीं है कि वो जानते बूझते अपनी बेटी को इन सब से रोक भी नहीं पा रही। वो सदफ से पूछती है कि तुम आखिर इतनी परेशान क्यों हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती। वो नहीं चाहती कि उसकी माँ भी परेशान हो इसकी तरह। फिर फरजाना एक दिन अपने बेटे ज़ावियार को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है और उससे पूछती है कि ये कब तक सही हो जाएगा। जब डॉक्टर कहता है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसको अमेरिका बुलाया है, तो तब इसकी माँ को सदफ की पता चलता है कि सदफ इतनी परेशान क्यों थी, और उसे तब समझ आती है। वो सदफ से पूछती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तो सदफ कहती है कि मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी। और सदफ की माँ कहती है मैं तो समझ रही थी कि शायद तुम बिलाल अब्दुल्ला की वजह से परेशान हो, लेकिन सदफ कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत अच्छा इंसान है, हम उसे गलत समझते रहे हैं, वो औरतों की मजबूरियां नहीं खरीदता। जबकि दूसरी तरफ अमार और हमशा बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर अचानक से सदफ के पास इतना पैसा कैसे आ गया और वो सिर्फ अमेरिका शॉपिंग करने के लिए जाएगी। हालांकि सदफ ऐसी लड़की तो बिल्कुल भी नहीं है। अमार बहुत ज़्यादा रोता है कि वो सदफ को आहिस्ता आहिस्ता खो रहा है। वो चाहता है कि उसके पास इतना पैसा होता कि वो सदफ को दे देता, फिर उसको ज़रूरत ही ना पड़ती बिलाल अब्दुल्ला की। और हमशा और अम्मार यही समझ रहे हैं कि शायद बिलाल अब्दुल्ला के साथ सदफ का अफेयर चल रहा है। लेकिन ये सिर्फ सदफ ही जानती है कि वो कितनी परेशान है और अकेली तन्हा सबका मुकाबला कर रही है। वो अपने दोस्तों को भी नहीं बता सकती, इसलिए वो परेशानी अपनी लेकर बिलाल अब्दुल्ला के पास जाती है। और जब उसको बताती है, उसके सामने अपने आंसू बहाती है, तो बिलाल अब्दुल्ला को बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो कहता है कि काश आपने मुझ पर पहले ही एतबार करके मुझे सारी बात बता दी होती। आप तन्हा अकेली इतना दुख उठा रही थी। और वो ज़ावियार का बंदोबस्त कर देता है अमेरिका में फ़ौरन से पहले। सदफ तो बहुत ज़्यादा उसकी शुक्रगुज़ार हो जाती है। वो सदफ से कहता है कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ज़ावियार जाएगा, उसकी टिकट्स मैंने बुक करा दी हैं। सदफ ये सुनकर काफ़ी परेशान हो जाती है। वो कहती है कि मैं क्यों नहीं जा सकती, मैं भी जाऊंगी। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला ने ठान ली है कि सदफ यहीं पर रहेगी, क्योंकि वो तो सदफ को अपनी आंखों के सामने ही देखना चाहता है। लेकिन उसको सदफ से सिर्फ एक यही शिकवा है कि उसने इस पर मुकम्मल एतबार क्यों नहीं किया। जब वो उससे चेक ले रही थी, तभी वो उसको सारी हकीकत बता देती, तो आज वो इतनी परेशान ना होती। जबकि बिलाल अब्दुल्ला मुकम्मल तौर पर अब बदल चुका है, उसने शराब पीना भी छोड़ दी है। और जैसे ही उसने शराब पीना छोड़ी है, तो लड़कियों के साथ भी उसके मुरासम जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। इसकी पुरानी गर्लफ्रेंड का भी फ़ोन आता है, वो कहती है कि तुम अब आते नहीं मेरे पास। तो बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि मैं अब शराब ही नहीं पीता, मैं पीता था तो तुम्हारे पास आता था, मैंने पीना छोड़ दिया है तो तुम्हारे पास आने का कोई जवाब ही नहीं। वो भी काफ़ी हैरान होती है कि बिलाल अब्दुल्ला इतना कैसे बदल गया है। बिलाल अब्दुल्ला से कहता है कि मैं समझता था कि सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, लेकिन मुझे तो अब पता चला है कि कुछ लड़कियां तो ऐसी होती हैं कि जिनका पीकर नाम भी लो तो वजू टूट जाता है। ये सुनकर इसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि बिलाल अब्दुल्ला जैसा बंदा इतना कैसे बदल गया। और ये बात करते हुए बिलाल अब्दुल्ला के जहन में सिर्फ और सिर्फ सदफ होती है, उसी का ख्याल होता है। बिलाल अब्दुल्ला ये सब कुछ सदफ को कहता है कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपके बाप ने यहाँ पर बहुत साल नौकरी की है, और मैं चाहता हूँ कि उनका नहीं ख्याल रख सका तो उनके बेटे को ही मैं सही कर दूँ। लेकिन असल में तो वो सदफ को पसंद करता है, लेकिन वो सदफ को बता नहीं पाता, क्योंकि सदफ उसे बहुत ज़्यादा अजीब और बुरा समझती है।